Hello guys, in this video we will study about the difference and similarities between social sciences and social studies. So let's start. First of all, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंसेज हम सभी को पता है, हम सभी ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया है कि जो सोशल साइंस है वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ढांचा है जो किससे रिलेटेड करता है, ह्यूमन अफेयर्स से रिलेट करता है, मानवीय संबंधों से रिलेटेड है और किसके रेस्पेक्ट में या किस कौन से सिस्टम में, तो वो सोशियो कल्चरल सिस्टम में ह्यूमन के क्या रिलेशंस है, क्या अफेयर्स हैं, इसकी नॉलेज ही सोशल साइंस है। नेक्स्ट, सोशल साइंस जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हाई स्कूल में या फिर जो हमारी हायर एजुकेशन करिकुलम है उसके अंदर। इसमें हम सब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें दो स्कॉलर हैं, चार्ल्स बियर्ड और जेम्स हाई। इन दोनों ने डेफिनेशंस दी हैं सोशल साइंसेस के कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हुए। तो सबसे पहले चार्ल्स बियर्ड ने क्या कहा है, चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि जो सोशल साइंस है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है जो ह्यूमन अफेयर्स को रिलेट करती है या फिर डिस्टिंग्विश करती है। किससे रिलेटेड है, फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्स, स्टोन्स, स्टिक्स, यानी जो हमारा ह्यूमन है वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से किस तरह से रिलेटेड है, किस तरह से वो उसमें सर्वाइव कर रहा है, इसकी नॉलेज देती है। जेम्स हाई ने कहा कि जो हमारी सोशल साइंस है वो म्यूचुअल एक्शन है किस किस के बीच में, फिजिकल और नॉन फिजिकल स्टिमुलाई के बीच में, जो प्रोड्यूस करते हैं सोशल रिएक्शन को। तो ये दो डेफिनेशन दी जेम्स हाई ने और चार्ल्स बियर्ड ने, किसको क्लैरिफाई करते हुए, सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हुए। बेसिकली जो सोशल साइंस है वो मानवीय संबंधों का मतलब मानवीय संबंधों की स्टडी है। अब मानवीय संबंध किसके अंदर आते हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा फिजिकल और जो हमारा नॉन फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर किस तरह से जो ह्यूमन है वो सर्वाइव कर रहा है, वो अपनी जो लाइफ है उसको जी रहा है और किस तरह से वो ह्यूमन अफेयर्स को किस तरह से बना रहा है। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। अब इसके जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है कि डायरेक्ट बियरिंग ऑन ह्यूमन एक्टिविटी, कि डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव जो हमारी सोशल साइंस है इसके अंदर हम जो नॉलेज है या फिर जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, ह्यूमन एक्टिविटी से। ये एडवांस स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की और जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनका जो सत्य है, ठीक है, वो हमें बताती है सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर हम क्या मतलब सोशल साइंस के थ्रू हम जो हमारे मानवीय संबंध हैं उनके सच को जान पाते हैं। अब ये तो हमारी हो गई सोशल साइंस। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ जो है ये हमने कल पढ़ा कि 20th सेंचुरी में आया और कहाँ पर ब्रॉडली ये कहाँ पर आया, तो ये अमेरिका में आया 1916 से अमेरिका में ब्रॉडली स्टार्ट हुआ, वाइडली स्टार्ट हुआ। इंडिया की बात करें, जो हमारे महात्मा गांधी हैं उनका जो बेसिक एजुकेशन आया 1937 में, तो जब उसकी फॉर्मुलेशन हुई बेसिक एजुकेशन की तो उसी के साथ ही इंडिया में भी यूज़ होने लगा ये कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें सोशल स्टडीज़ की तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सोशल साइंसेस के उन सभी को हम एक कंपोजिट इंस्ट्रक्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। सोशल साइंस जो है हमारा, इसमें जो कंबाइन किया गया है सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट को, वो एक ऐसा नहीं है कि अनरिलेटेड मैनर में हमने उसको बस लिख दिया या हमने उसको कंबाइन कर दिया, बल्कि इसको बहुत मीनिंगफुली इसको इंटीग्रेट किया हुआ है और इसका पर्पस ये है कि बच्चों को सिखाया जा सके कि जो मैन है या वुमेन है उसकी एनवायरनमेंट से, उसकी सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये बच्चों के अंदर डेवलप करता है कॉम्पिटेंसीज़ को कि वो एक हेल्दी सोशल लाइफ को कैसे जी सकते हैं। आगे हमारे दो स्कॉलर आए, जेम्स हाई और जॉन वी मिशेल। इन्होंने डेफिनेशंस दी अपनी अपनी। तो जेम्स हाई ने क्या कहा, जेम्स हाई ने कहा कि जो हमारा
सोशल स्टडी है वो स्कूल मिरर है सोशल साइंस का, ठीक है। इसमें जो डाटा होता है जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन को, डाटा को बहुत ही इंटीग्रेटेड और सिंप्लीफाइड मैनर में बच्चों के लेवल्स के अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ है इसके अंदर। अब जॉन वी मिशेल ने क्या कहा है, द सोशल स्टडीज़ आर कंसर्न विद द मैन एंड हिज इंटरेक्शन विद हिज सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। कि जो सोशल स्टडी है वो किस चीज़ से कंसर्न है, इंसान का जो उसकी सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या रिलेशन है, किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ। तो यही चीज़ हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं, सोशल स्टडीज़ के अंदर। वहीं यहाँ पर एक बात कही कि जो सेंट्रल फंक्शन है हमारी सोशल स्टडीज़ का, वही उसका सेंट्रल पर्पस भी है, ठीक है। नहीं, जो उसका जो क्या कार्य करती है सोशल स्टडी, कि वो डेवलप करती है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को, लोकतांत्रिक नागरिकता को डेवलप करती है सोशल स्टडीज़। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सोशल स्टडीज़ के, तो सबसे पहला है कि ये ह्यूमन स्टडी है इन रिलेशन टू सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। सेकंड, कि इसमें कौन से लेवल पर, स्कूल लेवल पर हम इसको पढ़ाते हैं और प्रमोट करती है ये हेल्दी सोशल लाइफ को। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में रिलेशन है, और ये कंटेम्प्रेरी ह्यूमन लाइफ या फिर उसके जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो पास्ट हिस्ट्री है मैन की, इन सब पर इसका फोकस है। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, और जो सोशल स्टडीज़ है वो अभी अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है, वो अपने स्कोप को और ज़्यादा वाइड कर रहा है। जबकि जो हमारा सोशल साइंस है वो एक एडल्ट स्टेज में पहुंच चुका है, वो ग्रो हो चुका है। लेकिन सोशल स्टडीज़ एक न्यू कॉन्सेप्ट है और ये अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग है, डेवलपिंग है, और उसके बाद इसको स्कूल लेवल पर एक कोर्स सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। अब सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं सोशल साइंस के और सोशल स्टडीज़ के बीच में। जो सोशल साइंस है और सोशल स्टडी है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, कि ये एक ही जीन्स के आउटकम्स हैं। जो इनका कोर्स होता है सोशल साइंस का और सोशल स्टडी का, वो जो उसकी बॉडी है कोर्स कंटेंट की वो सेम है, कॉमन बॉडी है, ठीक है। सेंट्रल फोकस जो है इनका वो इंसान के इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसी पर दोनों का फोकस है। ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, ह्यूमन रिलेशनशिप वो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है। फिर हमारा नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं सोशल साइंस के और सोशल स्टडीज़ के बीच में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिराइवेशन, कि कहाँ से निकले हैं। तो जो सोशल साइंस है वो पेरेंट है किसका, सोशल स्टडी का। यानी सोशल स्टडी कहाँ से निकले, सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेस का जो मटेरियल है उसी से सोशल स्टडी निकल कर सामने आई है। सोशल साइंस जो है वो एक थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है, वहीं जो सोशल स्टडी है वो एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है। सोशल साइंस जो है वो थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है, सोशल स्टडी जो है वो एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, ठीक है। अब यहीं से हमारा एक नया मतलब पॉइंट निकल के आ जाएगा कि जब ये थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है जो, तो इसके पढ़ाने की जो अप्रोच होगी वो आइडियलिस्टिक होगी। ये एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में है, तो जो इसकी अप्रोच है वो एक प्रैग्मेटिज्म यानी प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। अब है एरिया ऑफ अफेयर। अब एरिया ऑफ अफेयर में आएगा हमारा कि जो इसका कार्य का जो क्षेत्र है वो कितना है, कैसा है। तो ये सोशल साइंस जो वो सोशल यूटिलिटी पर फोकस करता है, चाहता है कि सोशल यूटिलिटी आए, सामाजिक उपयोगिता आए। वहीं जो सोशल स्टडी है वो इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी पर फोकस करता है। अब जो इंस्ट्रक्शनल यूटिलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं कि हम जो सोशल साइंस है उसका यूज़ हम इंस्ट्रक्शंस के लिए कर रहे हैं, हम बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए हम जिस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं या फिर जिस मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं वही तो सोशल स्टडी है। तो सोशल स्टडी किसके काम आ रही है, वो उसकी यूटिलिटी कैसी है, उसकी यूटिलिटी है इंस्ट्रक्शनल, कि हम उसको स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। वहीं जो सोशल साइंस है उसकी यूटिलिटी है सोशल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझ लेना। अब सोशल अप्रोच एडल्ट है, पहले पढ़ चुके हैं हम। सोशल स्टडी चाइल्ड अप्रोच है, अभी नई अप्रोच है। अब इन दोनों के एम क्या क्या हैं। सोशल साइंस
हमारी इंटेलेक्चुअल हॉरिजन या फिर हमारी जो नॉलेज है उसको बढ़ाती है। वहीं जो सोशल स्टडी है वो हमारे डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है उनको सॉल्व करती है। कंपोजिशन जो है लार्ज नंबर इंक्लूड है सब्जेक्ट्स के सोशल साइंस के अंदर। वहीं जो सोशल स्टडीज़ उसमें 3 या 4 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कंपोजिशन। तो जो हमारी सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो अगर हम एक साथ भी पढ़ें तब भी जो उनकी आइडेंटिटी है उनकी स्पेशल होगी। हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये तो इकोनॉमिक्स है, ये तो ज्योग्राफी है। लेकिन जो सोशल स्टडी है उसके अंदर जो मिक्सचर है सब्जेक्ट्स का वो इस तरह से है कि हम उसको चाह कर भी सेपरेट नहीं कर सकते। वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, अब रीडर क्या है, सोशल साइंस के जो रीडर है वो बहुत ही कम है। ठीक है, वही लोग सोशल साइंस को पढ़ सकते हैं जो कॉम्पिटेंट हो, जिसको पढ़ने की क्षमता रखता हो या फिर जो इंटरेस्टेड हो। लेकिन जो सोशल स्टडी है वो तो सबके लिए ज़रूरी है, उसको सबके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उसका एम ही है कि हम नागरिक को तैयार करें, हम सिटीजनशिप को तैयार करें, यही इसका एम है। तो इसलिए जो सोशल स्टडी है वो सबके द्वारा पढ़ी जानी चाहिए सब्जेक्ट। स्टेज ऑफ स्टडी क्या है, सोशल साइंस जो एडवांस्ड स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की, वहीं जो सोशल स्टडी है वो सिंप्लीफाइड एस्पेक्ट है। और स्कोप क्या क्या है भाई, जो हमारा सोशल साइंस है उसका स्कोप लिमिटेड है। ठीक है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स है उनकी अपनी एक फील्ड है। हम बता सकते हैं कि इकोनॉमिक की फील्ड क्या है, कि जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक्स है। लेकिन जो सोशल स्टडीज़ है वो ह्यूमन सोशल लाइफ के बहुत सारे बड़े एस्पेक्ट को कवर करती है अपने अंदर। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स कौन है, सोशल साइंस। वहीं सिंप्लीफाइड कौन है, सोशल स्टडी। अब है हमारा सोशल साइंस इन अपर प्राइमरी स्कूल करिकुलम। इंडिया की अगर हम बात करें तो इन इंडिया एट लोअर प्राइमरी स्कूल लेवल, हम लोअर प्राइमरी स्कूल लेवल की बात करें तो उसमें 1 to 5 की बात करें तो उसमें कहा जाता है सोशल साइंस को EVS एनवायरमेंटल साइंस के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हम सोशल साइंस को पढ़ाते हैं। वहीं अगर अपर प्राइमरी स्कूल के या फिर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो वहाँ पर सोशल साइंस जो है वो एक कंपोजिट इंस्ट्रक्शनल एरिया के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर 3 या फिर 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। 3 या 4, कहीं 3 कहीं 4, इस तरह से 3 या 4 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा ये सोशल साइंस है, देखो हम सभी भी जान चुके हैं कि स्कूल में जो होता है वो सोशल स्टडी है, और जो हम हाई स्कूल या फिर हायर एजुकेशन में जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, हमारा सोशल साइंस है। लेकिन जो हमारा NCF 2005 आया, NCF 2005 ने तो सोशल स्टडी वर्ड यूज़ किया है अपर प्राइमरी स्टेज तक। ठीक है, लेकिन इसी के साथ 2006 में नेशन फोकस ग्रुप आया ऑन टीचिंग सोशल साइंस, 2006 में आया। इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया वो सोशल साइंस ही किया गया अपर प्राइमरी स्टेज के लिए भी। वहीं जो हमारी NCERT है, जो NCERT CBSE का जो करिकुलम है, जो NCERT द्वारा मतलब बनाया जाता है, बुक्स जो छापी जाती हैं, उसमें भी सोशल साइंस टर्म ही यूज़ की गई है अपर प्राइमरी स्टेज के लिए भी। अब चाहे टर्म सोशल साइंस यूज़ करें या फिर सोशल स्टडी यूज़ करें, हम सभी को पता है कि जिस लेवल पर उसकी स्टडी हो रही है वो उसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, सिंप्लीफाइड मैनर कैसा होगा, हम सभी ये जान चुके हैं कि अगर वो छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है तो स्टडी है, बड़ी क्लासेस में साइंस है। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि NCERT में सोशल साइंस का यूज़ किया गया है, और जो हमारा नेशन फोकस ग्रुप आया टीचिंग सोशल साइंस 2006 में, उसमें भी सोशल साइंस का यूज़ किया गया है। जो हमारा NCF 2005 है उसमें सोशल स्टडीज़ शब्द का यूज़ किया गया, कि अगर आपसे फैक्ट पूछ ले कि किस शब्द का यूज़ किया गया तो हम तो सोचेंगे कि सोशल स्टडी ही होगा, लेकिन नहीं, NCERT भी सोशल साइंस ही कह रही है अभी तक। ठीक है, अब ये हमारा कुछ एम है सोशल साइंस को अपर प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर पढ़ाने के, यानी अप टू 8th तक पढ़ाने के, कि क्या कि जो बच्चा है, सबसे पहला जो इसका एम है कि बच्चा अपने ज्योग्राफिकल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट को जाने,
उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आए, किस तरह से वो हेल्दी सोशल लाइफ जी सकता है, जो सिटीजनशिप की क्वालिटी है वो उसके अंदर आए, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की क्वालिटी आए, उसके अंदर एक नेशन अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसका विकास हो, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करे सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये हमारे कुछ क्या है, कुछ एम्स है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ आए, ठीक है, तो ये हमारे एम है। अब जो 2006 के अंदर ये फोकस ग्रुप आया सोशल साइंस के ऊपर, इसमें क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, सोशल साइंस को पढ़ाने के अपर प्राइमरी स्टेज पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि जो हैबिटेट है, कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस अर्थ उस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो, ठीक है, वो अपने रीजन, अपने स्टेट, अपने कंट्री के बारे में वो जाने। तो ये कुछ वो इंडिया के पास्ट के बारे में जाने, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो हमारा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अंदर, वो भी, उसको भी वो पहचाने, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं 2006 में जो हमारा नेशनल फोकस ग्रुप आया। तो ये हमारा पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। थैंक यू।